नवजात स्थिति। उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के तहत ही हम पढ़ रहे हैं नवजात। नवजात शब्द का प्रयोग हाल ही में जन्मे बच्चे के जीवन के प्रथम माह के संदर्भ में आ जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे का जन्म होता है और 30 दिन के अंदर का जो होता है प्रथम माह कहलाता है, उसमें नवजात की अवस्था कहलाती है। हमारी प्रवृत्ति नवजात बच्चों के असहाय समझने की होती है। हम ये सोचते हैं कि नवजात असहाय है, हालांकि यह सत्य है, परंतु पूर्णतः वास्तव पर निर्भर रहते हैं। परंतु यह सत्य है कि उसमें ऐसी कई क्षमताएं होती हैं जो उन्हें उसके आसपास के परिवेश के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। उनसे कहीं अधिक सचेत होते हैं जितना कि हम कल्पना करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नवजात अवस्था में इसमें दो चीज़ आपको मिलेगी, प्रतिवर्ती क्रियाएं और संवेदनात्मक क्षमताएं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। नवजात शिशु में जन्म के समय कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिन्हें उस समय तक जीवित रहने और अनुकूलित करने में सहायता करती है जब तक कि वो क्रियात्मक मोटर क्षमताओं का विकास नहीं हो जाता। प्रतिवर्ती साधारणतः अनसीखी अनुक्रियाएं होती है जो किसी प्रकार के उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इनके लिए मस्तिष्क में उच्चतर कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतः ही बिना सोचे विचारे ही घटित होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्वतः ही घटित होने वाली। उदाहरण, जब कोई चीज आंख के आगे स्पर्श करती है तो आंख संरक्षण करने के लिए स्वतः ही पलक झपक देती है। झपकने का प्रतिवर्ती नवजात शिशु के अन्य प्रतिवर्त है जो चूषण प्रतिवर्त दुग्धपान की सहायता करता है और निष्कासन रिफ्लेक्स को मूत्र त्याग मल त्याग में सहायता करता है। उसके बाद है संवेदनात्मक क्षमताएं। जन्म के समय सबसे अधिक क्रिया विकसित संवेदनांग दृष्टि होती है। नवजात शिशु प्रकाश व अंधेरे के बीच भेद कर सकता है, संक्रियापूर्वक प्रकाश की खोज कर सकता है। वे किसी गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आंख से कर सकते हैं। उसका सर्वोत्तम संकेंद्रण तब होता है जब कोई वस्तु व्यक्ति उसके चेहरे से लगभग 8 इंच की दूरी पर होता है। शिशु मानव चेहरे पर संकेंद्रण करने के लिए पहले से तैयार रहता है। नवजात शिशु ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं और किसी भी अन्य ध्वनि की अपेक्षा वे मानव ध्वनि के प्रति सर्वाधिक अनुक्रियाशील होते हैं। वे मूल स्वादों मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा के बीच अंतर कर सकता है। स्पर्श के प्रति भी वे अनुक्रियाशील होता है तथा सुगंध व दुर्गंध के बीच भी चेहरा दुर्गंध से परे हटाकर अनुक्रियाशील दर्शाता है। नवजात शिशु दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं। वे जागते हुए भी सचेत रहते हैं और आसपास देखते हैं। जब देखभाल करने वाले उनके साथ बातचीत करते हैं पसंद आता है। नवजात शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को बताते हैं और चेष्टा करते हैं कि रोना विभिन्न प्रकार का होता है। भूख, गुस्से, दर्द, असहजता का संकेत। देखभाल करने वाले व्यक्ति के शिशु के रोने के कारण का पता लगाना सामान्यतः समर्थ होते हैं। विभिन्न चरणों में विकास की बात करेंगे। आइए हम पढ़ें कि मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 अवस्था शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यम बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान विभिन्न क्षेत्र में विकास किस प्रकार होता है। शारीरिक तथा वृद्धि क्रियात्मक विकास। कद और वजन में वृद्धि। कद तथा वजन में वृद्धि सर्वाधिक नाटकीय वृद्धि जन्म के ठीक पहले होती है, जब एक कोशिका वाला जीव भ्रूण में परिवर्तन होता है। 20 इंच की लंबाई वजन का 2.5-3 ग्राम तक होता है। शिशु काल की वृद्धि अवधि लगभग जब तक शिशु 6 माह का होता है उसका वजन 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष होने पर उसका आयु का 3 गुना वजन हो जाता है। इस वजन का जन्म के समय उसके वजन की तुलना में 3 गुना हो जाता है। अधिकांश शिशुओं का वजन 1 वर्ष में 8 से 9 किलोग्राम के बीच हो जाता है। अब हम ये चार्ट की बात करेंगे। इसमें 0 से 2 वर्ष तक के लिए लड़कियों का भार ये रहेगा और लड़कों का भार ये रहेगा। ठीक है, फिर हम 19 वर्ष तक के बच्चों की बात करेंगे। वजन में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास की। स्थूल क्रियात्मक विकास उदाहरणार्थ हाथों और पैरों के प्रयोग, सूक्ष्म इकाइयों, क्रियाशीलता, कौशलों। उदाहरणार्थ एक हाथ में गिलास पकड़ना विकास के पहल होता है। आइए हम पहले स्थूल क्रियात्मक कौशल के विकास के उपलब्धियों का अध्ययन करें।
यहाँ याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उपलब्धि किसी खास महीने में होकर कुछ आयु सीमा को प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे में दर में अंतर है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी विशेष उपलब्धि प्राप्त करने में किसी खास माह का निर्धारण नहीं कर सकता है। यदि कोई बच्चा प्रत्याशा आयु से अधिक उपलब्धि अर्जित करने में असमर्थ रहा तो यह चिंता का विषय है। नीचे दी गई बाल्यावस्था में 10 वर्ष के अर्जित किए जाने वाली क्रियात्मक उपलब्धि सूची की गई है। स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास पूर्ववर्ती स्थिति। अब हम बात करेंगे कि सारणी जो दी गई है कि विकास में जन्म से 3 माह तक क्या होता है, सिर उठाता है और उठाए रखना। नवजात में नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिला सकता है। 1 माह में यह सिर उठा सकता है। 2 माह में पेट के बल लेट कर छाती के ऊपर उठाकर अधोन्मुखी होता है। 3 माह में शिशु अपने सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि शिशु 6 माह तक के भी असमर्थ है तो विकास का विलंब हो रहा है और कोई ना कोई उसके कमी है। 4 से 6 माह में वह पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा हो सकता है। 6 से 8 माह वह किसी बड़े व्यक्ति वयस्क की सहायता से सहारा देने वाली पट्टी के सहयोग से बैठ सकता है। बिना सहायता के बैठ सकता है। 8 से 9 माह रेंगना, घुटनों के बल चलना। यद्यपि कुछ बच्चे रेंगते घुटनों के बल नहीं चलते, बैठना सीखते हैं। पश्चात सीधे खड़ा होना सीख लेते हैं। किसी के सहारे खड़ा होना, किसी चीज को पकड़ कर खड़े होना। 10 से 11 माह बैठने की स्थिति के उठकर खड़ा हो सकता है। थोड़े से समय के लिए अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। 12 से 18 माह चलना आरंभ करने से बच्चे की चाल असंतुलित होकर किसी धीरे धीरे संतुलन आ जाता है। भागना, चलना, चीखना पश्चात बालक भागने लगता है, गिरता है और उसे संतुलन बनाने में 2 वर्ष की आयु के बीच बराबर समन्वित भागने के समर्थ हो जाता है। फिर 18 से 24 माह के बीच में किसी भी हाथ को पकड़कर दोनों पैर सीधे रखकर सीढ़ी चढ़ना है। 2 वर्ष में उल्टा चलना, फिसलना, नीचे खिसकना, सीढ़ी चढ़ना। किसी कम ऊंचाई वाली चबूतरे के दोनों पैरों के सहारे नीचे छलांग लगाना। 30 वर्ष में एक पैर पर संतुलन रखना, बड़ी गेंद को ठोकर मारना, गेंद फेंकना, पकड़ना। 3 से 4 वर्ष में वह वयस्क की भांति एक पैर रख कर दूसरे के सहारे पकड़कर सीढ़ी के ऊपर चढ़ना। 5 वर्ष में उछल कूद करना, तिपहिया साइकिल पैडल मारकर चलाना। 6 वर्ष में भली भांति समन्वित ढंग से कूदना, छलांग लगाना, चढ़ना। 7 वर्ष में संतुलित बनाना, दुपहिया साइकिल के पैडल को मारकर चलाना। 8 से 10 वर्ष तक वह संतुलन समन्वय की शक्ति आ जाती है और विभिन्न प्रकार के खेलों में जिम्नास्टिक में बच्चे प्रतिभागी होकर सक्षम बनते हैं। धीरे धीरे निरंतर ये विकास चलता रहता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे भाषा विकास का।